नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भाद्र पक्ष चौथ की व्रत कहानी और उसका महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन यह व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए करती हैं। अब भाद्रपद चौथ की व्रत कथा। एक गांव में बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया अपने बेटे के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था। इसी से माँ बेटे का गुजारा चलता था। माँ रोजाना उन लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख देती थी। चौथ के दिन बेटे से छिपकर सामान लाती और चूरमा के 5 लड्डू बनाती। 1 लड्डू स्वयं खाती, 1 अपने बेटे को खिलाती। एक दिन चौथ का दिन था। बुढ़िया का बेटा पड़ोस में गया। पड़ोसन ने चूरमा बना रखा था। उसने पूछा कि आज क्या है, चूरमा क्यों बनाया है? उसने कहा कि हमने तो आज ही बनाया है, पर तुम्हारी माँ तो हर चौथ को चूरमा बनाती है। क्या आज तुम्हें खाने को नहीं दिया? बेटे ने कहा कि हाँ, माँ ने चूरमा तो खिलाया था। पड़ोसन ने कहा कि तुम जो लकड़ियां लाते हो उसमें से कुछ लकड़ियां तुम्हारी माँ छिपा लेती है। तुम्हारे पीछे से लकड़ियां बेचकर चूरमा बनाती हैं। बेटे को गुस्सा आया। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं तो कितनी मुश्किल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, तुम चूरमा बना बना कर खा रही हो। माँ ने कहा, बेटे, मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ। बेटे ने कहा कि आप या तो चौथ माता को छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो तेरे के लिए ही चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। तुझे छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तब बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि बेटा, तुम जा रहे हो, यदि कोई भी संकट आए तो चौथ माता का नाम ले लेना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि यह सब तो झूठी बात है, लेकिन अपना क्या जा रहा है, नाम ले लेंगे। घर से निकला, थोड़ी दूर गया तो उसे खून की नदी मिली। नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं था। तब उसने आंखें बंद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि नदी सूख जाए और रास्ता बन जाए तो तुम सच्ची हो। इतना कहते ही नदी सूख गई और उसके लिए रास्ता बन गया। आगे गया तो जंगल में पैर रखते ही रात हो गई। चारों ओर से शेर बगेरों की आवाजें सुनाई देने लगी। तब उसने आंख बंद करके कहा कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो यह शेर बगेरे मुझे खा जाएंगे। उसे रास्ता मिल गया और वह जंगल पार करके एक सुंदर नगरी में पहुंचा। इस नगरी का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया के घर गया तो देखा कि बुढ़िया पकवान तो बनाती जा रही है, परंतु रो भी रही थी। उसने बुढ़िया से पूछा कि क्यों रो रही हो? तब उसने बताया कि मेरा एक ही बेटा है और राजा की बलि चढ़ने जा रहा है, उसी के लिए यह पकवान बना रही हूँ। उसने कहा कि माई, यह पकवान तुम मुझे पेट भरकर खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने उसे पेट भरकर पकवान खिला दी। रात को सोते समय लड़के ने कहा कि राजा का बुलावा आए तो मुझे उठा देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया। बुढ़िया ने सोचा कि किसी के बेटे की कैसे बलि चढ़ने दूं। उसने लड़के को नहीं जगाया। इतने में ही वह स्वयं ही उठ गया और जाने लगा। जाते समय उसने बुढ़िया से कहा कि मेरा सामान यहीं रखा है, ध्यान रखना, मैं लौटते समय ले जाऊंगा।
बुढ़िया ने सोचा कि आज तक कोई वापस लौटकर नहीं आया, ये कैसे आ सकता है। राजा की आदमी उसे ले गए और उसे हाव में चुनवा दिया। तब उसने आंखें बंद करके कहा कि हे चौथ माता, दो संकट तो टाल दिए, यह संकट भी टाल दे। इतने में ही हाव पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद हाव के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने हाव को कंकड़ी मारी तो आवाज आई। बच्चों ने राजा से कहा कि आपका हाव पककर तैयार हो गया। राजा ने सोचा कि हर बार तो 6 महीने में हाव पकता है, इस बार 3 दिन में ही कैसे पक गया, यह तो अच्छी खबर है। तब हाव में से सोने चांदी के कलश निकलेंगे। राजा के आदमी वहां से उतरने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतरो, अंदर कोई मनुष्य बैठा है। राजा के आदमी सोचने लगे कि हाव में से तो कभी कोई नहीं बोलता, क्या आज इसमें कोई भूत प्रेत है। हाव के अंदर से फिर आवाज आई कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुम लोगों ने यहाँ बैठाया था। राजा की आदमियों ने हाव अंदर देखा तो वहाँ हरी हरी धूप लगी थी और उस पर वही लड़का बैठा था। राजा के आदमियों ने यह सारी बात राजा को बताई। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा वहां आया और पूछने लगा कि तुम कौन हो, इस हाव से कैसे बच गए। उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मैं उसी के प्रभाव से बचा हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, एक घोड़े पर तुम बैठो, एक घोड़े पर मैं बैठता हूँ। तुम्हारे हाथ पैरों को जंजीरों से बांध देता हूँ। यदि तुम्हारी जंजीर खुलकर मेरे बन गई तो चौथ माता सच्ची है। दोनों घोड़े पर चढ़ गए। लड़के ने कहा कि हे चौथ माता, मेरी इज्जत रखना। इतने में ही जंजीर खुलकर राजा के बन गई। राजा को यकीन हो गया कि चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। लड़का राजा के ही महल में रहने लगा। बहुत दिन हो गए। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे गांव की ओर बिजली चमक रही है। रानी ने पूछा कि आपका गांव भी है क्या? तब उसने कहा मेरी एक माँ भी है, अब हम अपने घर जाएंगे। राजा ने दोनों को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। उधर बुढ़िया लकड़ियां चुन चुन कर उन्हें बेचती और अपना गुजारा चला रही थी। तभी किसी ने बुढ़िया को सूचना दी कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं, वे अपने साथ बहुत सा धन लाए हैं। बुढ़िया ने कहा कि मेरी किस्मत में बेटे बहू का सुख नहीं है। एक बेटा था, वह भी चला गया, परंतु उसका मन नहीं माना। उसने छत पर चढ़कर देखा तो उसका बेटा गाजे बाजे से बहू को लेकर आ रहा था। तब बेटा घर लौटकर अपनी माँ से बोलने लगा, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही वापस आया हूँ। सारी नगरी में हल्ला हो गया, जो भी बेटे की माँ चौथ का व्रत करेगी उसके बेटे पर कोई संकट नहीं आएगा। सभी औरतों को 13 चौथ का व्रत करना चाहिए। अगर 13 व्रत नहीं करें तो 4 चौथ का व्रत करें, और यदि 4 चौथ का व्रत भी ना कर सके तो 2 चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया के बेटे का संकट काटा, वैसे ही सभी की संकट काटना। कहानी कहते के सुनते के सारे परिवार के संकट काटना। बोली चौथ माता की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुने। इसे सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। आप मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।